हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज दिन भर बारिश हुई है और अभी दोपहर में बंद हुई है। सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और प्लांट देखिए हरे भरे दिखाई दे रहे होंगे। तो बारिश में प्लांट बहुत ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि बारिश का जो पानी होता है प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज एक हर्बल प्लांट है मेहंदी का प्लांट आप अपने गार्डन में इजीली उगा सकते हैं। ये देखिए गमले में लगा मेरा मेहंदी का प्लांट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये 2 साल का हो गया है मेहंदी का प्लांट, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो गमले में भी उगा सकते हैं मेहंदी का पौधा अपनाएं। सीक्रेट टिप्स हैं, तीसरी वाली जो टिप्स है उससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप घर पर भी आप मेहंदी हर्बल मेहंदी लगा सकते हैं, नेचुरल वाली मेहंदी लगा सकते हैं। पहले तो लोग मेहंदी का ही प्लांट लगाते थे और कोई प्लांट नहीं था मेहंदी के लिए, ना ही मेहंदी पीसी हुई आती थी, सिर्फ पौधा ही लगाते थे। तो मुझे तो बचपन से मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने मेहंदी के 2-3 प्लांट लगाए थे। तो कुछ कारणों की वजह से वो काटने पड़े, फिर मैंने गमले में मेहंदी का प्लांट लगा लिया। तो मेहंदी का प्लांट कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, ये नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। तो उसके लिए मेहंदी का प्लांट एक आम प्लांट की तरह ही परमानेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से बहुत अच्छा रंग चढ़ता है, हाथ में बाल में भी लगा सकते हैं। नेचुरल कंडीशनर का प्रयोग की तरह काम करता है और बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, चमकदार मुलायम हो जाते हैं। तो मेहंदी का प्लांट आप गमले में लगा सकते हैं। इसको 12 से 14 इंच में लगा सकते हैं। तो परमानेंट प्लांट होता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि परमानेंट प्लांट के लिए गमले का चुनाव आप अगर हो सकता है तो आपको मिट्टी का ही गमला चुनाव कर सकते हैं। पर मेरे पास देखो प्लास्टिक का गमला था तो मैंने उसमें लगा दिया। तो ये बड़े गमले में ही बहुत ईज़िली से ग्रो हो जाता है। तो बहुत कम देखभाल करने की ज़रूरत होती है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सबसे पहले हमें पानी की ज़्यादा गमला हमें अच्छे से चुनना है। तो गमला हमें चुनने के लिए 12 से 14 इंच का गमला आप चुन सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। मिट्टी का गमला आप चुनाव करेंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए आप मिट्टी का गमला ही चुनाव कीजिए। अगर आपके पास प्लास्टिक का गमला है तो उसको भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो मिट्टी का भी आप ध्यान रखना है, मिट्टी भी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी आपको आप उपजाऊ होनी चाहिए। तो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो मिट्टी में मिट्टी होनी चाहिए, गार्डनिंग सॉइल होनी चाहिए और उसमें रेत होनी चाहिए। तो इस तरीके से मिट्टी का आप चुनाव करते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं या फिर सरसों खली मिला सकते हैं या गोबर की सड़ी हुई खाद और रेत भी मात्रा में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिट्टी का चुनाव करना है। तो 50% मिट्टी रहेगी और 30% वर्मी कंपोस्ट रहेगी, 20% रेत रहेगी। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। और तो सबसे पहले ट्रिक है कि गमले का सही चुनाव करना है और मिट्टी का भी हमें ध्यान देना है, किस तरीके से इसको प्लांट को लगाना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि इसकी पिंचिंग करनी है। समय समय पे हमें पिंचिंग बहुत ध्यान से करनी है। जब का प्लांट अच्छे से लग जाता है और ग्रोथ होने लगती है तो समय समय पे जितना इसकी पिंचिंग करेंगे उतना ही प्लांट आपका घना होता रहेगा और जहाँ से पिंचिंग करेंगे वहाँ से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो पिंचिंग भी बहुत अच्छा होता है प्लांट को घना करने के लिए। तो ये सारे जैसे परमानेंट प्लांट होते हैं उसी तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं और इसको धूप लगने की भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये
सदाबहार जो होता है शुष्क मौसम वाला प्लांट होता है, तो हमेशा इसकी मिट्टी ज़्यादा नमी ना रहे और इसमें हमेशा मिट्टी में जब पानी है उसको जब भी डालेंगे तो हमेशा चेक करके ही डालेंगे। ज़्यादा नमी इसको पसंद नहीं है, चिपचिपा नहीं पसंद है। तो हमें वर्मी कंपोस्ट देना है खाद। तो वर्मी कंपोस्ट आप 15 से 20 दिन में आप दे सकते हैं, या गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर आप चाय पत्ती दीजिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और चाय पत्ती हमें अधिकतर प्लांट में फ्रेश चाय पत्ती ही देती हूँ। तो इतनी चुटकी भर चाय पत्ती मेरे प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए इतनी काफ़ी अच्छी है। तो अभी बरसात हो रही है तो इसलिए मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब इसको पानी देना है तो इसकी मिट्टी चेक कर लेना है और तभी हमें इसको पानी देना है। और पिंचिंग भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये जहाँ से ये पिंचिंग आप करेंगे, देखिए प्लांट मेरा घना हो गया है और उसकी कटिंग लगानी होगी तो उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इतनी कटिंग आप प्लांट की ले सकते हैं, लगा सकते हैं। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पे 15 से 20 दिन में आप चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती आप दीजिए या गोबर की सड़ी खाद दीजिए। तो इस तरीके से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। और ये परमानेंट प्लांट है तो इसे बड़े गमले में ही लगाइए और फ्रेश चाय पत्ती आप इसमें डालते रहिए 15 से 20 दिन में। बार बार इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार इसको पानी देने की ज़रूरत है। तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए और महीने में सिर्फ 1 बार या 2 महीने में 1 बार आप मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए। अगर फ्रेश चाय पत्ती आप देते हैं तो थोड़ा सा चुटकी भर आपको देना है। और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग सकती है। तो यहाँ से आप, अगर आपको कटिंग लगानी है तो यहाँ से आप कटिंग अपने प्लांट की, नया प्लांट आप तैयार करिए। तो गमले में भी आसानी से चलता है और मिट्टी में भी तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो केमिकल वाली मेहंदी लगाने से अच्छा नेचुरल वाली हिना पत्ती जो नेचुरल होती है, ये मेहंदी का ही प्लांट है। तो इसको आप ग्रो कीजिए। तो आपके प्लांट आप लगाएंगे तो आपका गार्डन में मेहंदी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान सा ही इसकी केयर टिप्स है और कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं करनी है। और प्लांट सारे प्लांटों की तरह, परमानेंट प्लांट की तरह इसको धूप बहुत पसंद है, तो इसको आप बराबर धूप में रखिए तभी आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। और ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए और पानी चेक करके दें। और अगर गमले में ड्रेनेज होल ध्यान से देखना है तो ड्रेनेज होल को भी ध्यान से देखना होगा। इसमें पानी नहीं जमना चाहिए, नहीं तो पानी जमने से मिट्टी सूख नहीं पाएगी और हवा, इसकी जड़ें जो है हवा नहीं लग पाएगी और जड़ें बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं। तो ये कठोर प्लांट है, तो बहुत अच्छी सी देखभाल करेंगे तो अच्छे से इसकी ग्रोथ अच्छी से होगी। तो ज़्यादा इसकी देखभाल भी नहीं करना, बार बार पानी नहीं देना। बरसात के टाइम पानी चेक करके देखिए और धूप 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। और 15 से 20 दिन में आप इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास हो वो आप दे सकते हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बीच बीच में इसमें पिंचिंग वगैरह करते रहिए। तो ये आम प्लांट की तरह है, इसकी केयर करना बहुत आसान है। अब जितना ज़्यादा इसकी आप प्लांट की ग्रोथ देखेंगे, बार बार पीलियाँ पत्ती पड़ जाती हैं तो कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। ज़्यादा पानी देने से भी पत्तियाँ ज़्यादा पीली हो जाती हैं और ज़्यादा ज़रूरत से खाद देने से भी पत्तियाँ पीली होकर प्लांट आपका मर भी सकता है। तो मौसम के अनुसार से बरसात और सर्दी में इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। इसको खुली हवा में 5 से 6 घंटे वाली धूप चाहिए, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और बीच बीच में इसकी पिंचिंग वगैरह करते रहिए। तो और मेहंदी ऐसा प्लांट है सदाबहार जो आपके गार्डन में, और ये इसको आप बालों में भी लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं। और ये प्राकृतिक एक पौधा है जो
मेहंदी का रंग देता है और जिससे बाल और हाथ वगैरह नहीं ख़राब होते हैं। और इसको आपको गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो ये अगर आपके बालों में फुंसी वगैरह भी है तब भी आप, और अगर इसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बरसात में, तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। बरसात में बस अपने प्लांट का ड्रेनेज होल गमले का ध्यान देना है और कीड़े मकोड़े का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप साफ फंगीसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे किए। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।